स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड सेशन 2022-23। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करने वाले हैं। स्टूडेंट हम बता दें कि प्रीवियस सेशन में वर्ष 2021-22 में हमने इंग्लिश क्लास 12 का प्रोज, पोइट्री और विस्तार तथा साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर को कवर किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है उस पर जा करके सारे वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर किया गया है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2022-23 के सिलेबस को हमने कवर किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है इस बार और कितने नंबर के हैं। तो आइए फर्स्ट लेसन प्रोज का द लास्ट लेसन के 60 क्वेश्चन आंसर को हम लोग चेक करें इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और इसका क्या महत्व था। तो बुलेटिन बोर्ड एक सूचना पत्र था जिस पर तमाम समाचार जो है वहाँ पर लिखा जाता था, सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता था और उस सूचना पट्ट पर तमाम जो न्यूज होते थे युद्ध से संबंधित उस पर जो है प्रकाशित किया जाता था और लोग उसको पढ़ते थे वहाँ पर सिटी में। द लास्ट लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था इस चैप्टर से, जो 60 क्वेश्चन था। तो बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें से कि 2 करना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है 8 नंबर के 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है 7 नंबर का आपके एग्जाम में। देखें इसी वर्ष जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वर्ष 22 में, इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है बी वाला देखना है कि व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हैमल ने क्या बोला। तो आप इस देखेंगे इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। इसके आंसर को यहाँ पर देखिए, आपके बुक का क्वेश्चंस है। पूछ रहा था कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचनाओं का केंद्र था। कहाँ, नियर द टाउन हॉल, शहर के जो टाउन हॉल था शहर के करीब में। और ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। इसी बुलेटिन बोर्ड पर सारे जो भी खराब न्यूज हुआ करते थे यहाँ पर छपते थे, इस पर लिखे जाते थे। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, एज द बैटल्स, चाहे युद्ध से संबंधित हो, चाहे द ड्राफ्ट से संबंधित हो, चाहे ऑर्डर से संबंधित हो, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ETC, जो भी अधिकारियों के कमांडिंग होते थे, आदेश होते थे, उनके ऑर्डर होते थे, इसी बुलेटिन बोर्ड पर जो है आते थे, इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके बुक का। इसके बाद आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डिड हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। हैमल ने क्या बोला जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा। जो फ्रेंच था वो जो मिस्टर हैमल थे उनका शिष्य था और मिस्टर हैमल उसके टीचर थे, जो कि उससे फ्रांसीसी भाषा सिखा रहे थे। तो मिस्टर हैमल का उस दिन का लास्ट आखिरी चैप्टर था, क्योंकि वहाँ फ्रांस में अब जर्मन भाषा पढ़ाएगा। वहाँ की जो सरकार है बोली अब यहाँ से जर्मन भाषा सिखाया जाएगा बच्चों को। तो मिस्टर हैमल फ्रांसीसी भाषा सिखाते थे, इसीलिए उनको अब देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो उस आखिरी पल में, आखिरी दिन, जब ये जो फ्रेंच है उनका शिष्य स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर उसे देर हो गई थी और हैमल ने उसे देख करके क्या बोला, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्टेशन टू द स्कूल, जब स्कूल पहुंचा तो ही सा दैट देयर वाज ऑल साइलेंट। तो चुप्पी थी, खामोशी थी कक्षा में उस दिन, आखिरी समय, आखिरी दिन। एंड ही वाज फियरिंग बट मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली टू हिम। डर रहा था, जो फ्रेंच था वो डर रहा था, लेट हुआ था इसीलिए वो डर रहा था। लेकिन जो हैमल थे उसे बड़े ही विनम्रता से पेश आए और उससे बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। छोटे फ्रेंच, जल्दी से तुम अपना स्थान ग्रहण करो, जा करके अपने सीट पर बैठ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे।
देखिए 3 है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के बारे में जो एम हैमल थे क्या बोले आखिरी दिन उस समय। देखिए यम हैमल स्पोक दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वहाँ उस दिन क्लास में आखिरी समय बोले कि ये जो फ्रांसीसी भाषा है बहुत ही सुंदर भाषा है संसार में, इन द वर्ल्ड इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह बहुत ही स्पष्ट और बड़ी ही तार्किक भाषा है। अगला क्वेश्चन 4th चेक करिए। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब जो एम हैमल थे, फ्रेंच के जो टीचर थे, उन्होंने बोला यह मेरा अंतिम पाठ है, लास्ट लेसन है, तब इसका क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, वह फ्रेंच क्या सोचा इस बारे में। तो देखिए आफ्टर हियरिंग द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, बहुत ही दुखी महसूस हुआ उसे। एंड दीज वर्ड्स वेयर लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, और ये शब्द जो थे उस फ्रेंच के लिए जैसे विद्युत की तरह हो, बिजली के कड़क की तरह उसे लगा। कुछ देखें, ही वॉज फीलिंग वेरी सारी, उसे बहुत दुखी महसूस हो रहा था उस दिन, क्योंकि अंतिम दिन अब उसके जो टीचर हैं एम हैमल चले जाएंगे, कैसे वह फ्रांसीसी भाषा सीखेगा, इसीलिए बेहद दुख था उसे। बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अभी फ्रांसीसी भाषा पर्याप्त रूप से सीख नहीं पाया था वह जो फ्रेंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। व्हाट डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ। देखिए पार्टिसिपल पर उसको प्रश्न करने के लिए दिया गया था, हैमल के द्वारा फ्रेंच को होमवर्क दिया गया था। क्या उस दिन जो होमवर्क दिया गया था उसके टीचर के द्वारा, क्या उस पार्टिसिपल जो दिया गया था क्या उसको रिसाइट किया, दोहराया, और यदि दोहराया तो हाउ माने कैसे। देखें आंसर इसका चेक करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल जो रूल दिया गया था नियम उसे सीखने के लिए उसको नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम को नहीं सीख पाया। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, हालांकि वह कोशिश चाहत किया था कि बिना किसी गलती के वो सीखे। बट ही गाट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन जैसे ही टीचर उससे पूछे इस बारे में वह गलतियां कर दिया, पहले ही वर्ड्स में शब्द में गलती कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडी व्हाई। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एम हैमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए, इग्नोरेंस करने के लिए किसको ब्लेम किया, दोषारोपित किया, और क्यों, किसको दोषारोपित किया और क्यों। वह जो पढ़ाई में पिछड़े था, वो जो लड़का फ्रेंच था, तो उसके लिए किसको उन्होंने दोषी करार दिया, जो एम हैमल थे उसके टीचर। देखें एम हैमल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच के माता पिता को दोषारोपित कर दिया फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी, उसकी पढ़ाई में दयनीय स्थिति होने के लिए, पढ़ाई में कमज़ोर होने के लिए। बिकॉज हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एंग्जियस इनफ टू टीच हिम, क्योंकि उसके माता पिता उतना चिंतित नहीं थे उसे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। दे लाइक्ड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म फॉर लिटिल मनी, थोड़े से पैसे के लिए वो लोग उसे कंपनी में, फार्म में काम करने के लिए कोशिश किए या चाहत की। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे, यही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमल ने उस भाषा के बारे में, जो फ्रांसीसी भाषा थी वहाँ की, उस भाषा के बारे में क्या बोला, उसके महत्व के बारे में। देखिए एम हैमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला कि जो फ्रांसीसी भाषा है दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यह बहुत ही स्पष्ट और तार्किक भाषा है, लॉजिकल भाषा है। इट वाज लाइक द की ऑफ द प्रिजन, यह किसी थाने की चाबी जैसा है। यानी हर व्यक्तियों को अपनी भाषा पर पकड़ रखना चाहिए, अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई। पिजन्स कबूतरों के बारे में उस चैप्टर में जो फ्रेंच था क्या सोचा,
क्या थिंक किया और ऐसा क्यों। देखिए वो अब वहाँ के स्कूलों में फ्रांस की जगह जर्मन भाषा सिखाया जाएगा, तो फ्रेंच को लगा कि जो यहाँ के कबूतरे हैं जो अभी फ्रांसीसी भाषा बोलते आ रहे हैं, क्या वह भी जर्मन भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें, फ्रेंच थाट अबाउट द पिजन्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन पक्षियों को भी जर्मन भाषा में वो लोग जर्मन भाषा बोलने के लिए उन पक्षियों को भी प्रेरित करेंगे। इवन द पिजन्स, बिकॉज एट द टाइम आफ्टर कमिंग टू द जर्मन्स लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, द पिजन्स वेयर क्विंग वेरी लो, क्योंकि जब से जर्मन भाषा वहाँ पर आ गया, कबूतर भी बहुत ही उदास निराश, बहुत छोटे मन से संक्षिप्त आवाज़ में बोलना शुरू किए थे। तो यही भाषा जो फ्रांसीसी भाषा थी उसका महत्ता था, और यह ऐसा जो फ्रेंच था वो सोच रहा था कि क्या कबूतर को भी वो लोग बदल देंगे, वो भी अपनी भाषा को चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। तो अंततोगत्वा जो हैमल थे वहाँ पर जो उनकी लास्ट आखिरी चैप्टर था, आखिरी क्लास था उन बच्चों के सामने, उन्होंने क्या निरीक्षण किया उस स्कूल रूम में। देखिए एम हैमल ऑब्जर्व्ड फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट द अनदर। तो वहाँ पर इस स्कूल के कक्षा में जो हैमल थे उस दिन आखिरी लास्ट चैप्टर के दिन और उनका लास्ट डे, वो सोच रहे थे कि हर वस्तुओं को अपने दिमाग के अंदर बैठाना चाहते, देख रहे थे, हर वस्तुओं का ऑब्जर्व कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। एंड देन एट अनदर, एक चीज़ इसके बाद दूसरा चीज़, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो भी हर चीज़ें थी, हर थिंग्स थी, वस्तुएं थी, उसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे, बैठा लेना चाहते थे। अब उस सामान को, उन वस्तुओं को सोच रहे थे कि अब मैं नहीं भूलूं, इनको अपने अंदर समाहित कर लूँ अपने माइंड में, क्योंकि ये मेरा अंतिम लास्ट डे है। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक। तो एम हैमल का जो आखिरी लास्ट लेसन था, उस समय ठीक जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तो उस वक्त का क्या कंडीशन था, क्या हुआ उस वक्त। देखिए, व्हेन द चर्च स्ट्रक 12, then at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under the windows। इसका मतलब कि ठीक 12 बजे जैसे ही चर्च की घड़ी बजी, उस वक्त वहाँ पर एक बाजा जो होता है उसको ट्रम्पेट्स बोलते हैं, प्रसियन की भाषा, वहाँ की जो प्रसियन की जो बाजा थी, ट्रम्पेट्स था, वह बजता हुआ सुनाई दिया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल माने वो मशीन होती है, आरे वाली मशीन, वहाँ से जो सैनिक थे, प्रसियन के सैनिक, उनके द्वारा बजाए जाने वाले जो तुरहियों की आवाज़ें थी बाजे की, वो सुनाई दिया अंडर विंडोज, खिड़की के नीचे सुनाई देता हुआ प्रतीत हुआ। एम हैमल स्टूड अप, और कक्षा में इधर एम हैमल खड़े हो गए, वेरी न्यूट्रल, बड़ी ही निराश उदास, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में निराश थे, उनका अंतिम पल था। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद ब्लैक बोर्ड की तरफ वो लौटे, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। एंड राइट वाइव ला फ्रेंच, और आखिर में लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। सो थैंक्स।